हेलो। आज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके मोड क्या, कम्युनिकेशन के मोड क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब क्या होता है। तो हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी हम किस तरीके से किसी डेटा को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो पहला हमारा जो आई थिंक सब छोटा दिखाई दे रहा हो आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, ठीक है, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट फॉर्म में हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल सिंबल्स, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में अगर हमको डेटा रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे पहले उसके लिए या तो हम टेक्स्ट फॉर्म में कोई अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे या फिर स्पेशल सिंबल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में अल्फ़ाबेट्स हमारा A to Z है, ठीक है, या तो स्मॉल a to Z है, और स्पेशल सिंबल्स हमारे @ है, डॉलर है, और इधर जो है एम्परसेंट है, प्लस है, क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट्स है, एस्ट्रिक है, हैश है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी स्पेशल सिंबल्स हैं। ईजी टू रिप्रेजेंट, सेकेंड पॉइंट कह रहा है ईजी टू रिप्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस। किसी इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस को रिप्रेजेंट करने में जो हमारा ये टेक्स्ट फॉर्म होता है ये बहुत ही क्या होता है, ईजी होता है। कैसे? जैसे कि हमने एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट लिखा मैंने, हेलो। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हेलो, ठीक है। ये हमारा पेन सही से चल नहीं रहा है तो यहाँ पे हेलो, सपोज ये हमारा एक मैसेज है। अब हमने इस हेलो वर्ड में कोई एक स्पेशल सिंबल जोड़ दिया, क्या दे दिया हम यहाँ पे, @, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया क्या, एक टेक्स्ट मैसेज, जो कि हमें देखने में भी बहुत ही ईजी लग रहा है और हम इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जिसको भी हम ये मैसेज भेज रहे हैं वो ईजिली इससे समझ पाएगा। तो ये जो हमारा पूरा दिख रहा है ये अल्फ़ाबेट्स है, एक सेकंड ना, ये जो हमारा पूरा दिखाई दे रहा है आपको ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेलो पूरा ये अल्फ़ाबेट्स है, और बाकी का जो ये @ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा सिंबल्स है, कोई स्पेशल सिंबल्स है। हम @ की जगह पे हम आपको एक्सट्रिक्स या फिर कोई अदर वर्ड्स भी लिख करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम @ की जगह पे हम यहाँ पे हैज़ भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम चाहे तो कोई दूसरा स्पेशल सिंबल्स का बात करें तो हम वहाँ पे एम्परसेंट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्या तरीका है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो आता है तरीका रिप्रेजेंट करने का वो होता है नंबर्स। हम नंबर्स फॉर्मेट में डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैसेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है। अब आप कहेंगे कि 10 डिजिट का होता है, ऑब्वियसली 10 डिजिट का होता है, ठीक है। हम अपने इंडिया का कंट्री का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको कितने डिजिट का नंबर्स मिलते हैं, 10 डिजिट। जैसे कोई एक एग्जांपल की बात करेंगे, कोई एक नंबर ले लीजिए, 982751, ठीक है, 5132 45 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। ये 10 डिजिट के हो गए हमारे। तो अब ये जो हमको डिजिट दिखाई दे रहे हैं 10 डिजिट के, ये हमारे जो मैसेजेस फॉर्म में है वो कौन से फॉर्म में है, नंबर्स फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में। अगला हम देखते हैं हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी मैसेजेस को या इन्फॉर्मेशन को। हम इमेजेस फॉर्मेट में भी हम इन्फॉर्मेशन को या मैसेजेस को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। और ये जो इमेजेस फॉर्मेट होता है ये समझने में बहुत ही ईजी होता है। हम बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही आसानी से कोई भी मैसेज को समझ सकते हैं। कैसे?
टू अंडरस्टैंड द मैसेज ईजिली। एक्सटेंशन इसका क्या होता है, .jpeg होता है, jpeg होता है एंड png होता है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि हम उस इमेजेस को कौन से फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, jpeg फॉर्मेट में, jpeg फॉर्मेट में सॉरी, या फिर png फॉर्मेट में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इमेजेस का, आपको आसानी ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बीच में हमने एक राउटर रखा है और उस राउटर से मल्टीपल सिस्टम्स क्या हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ये सिस्टम ये सिस्टम ये। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं इस इमेजेस के थ्रू, ये पूरा जो इमेजेस हमको दिखाई दे रहा है, इस इमेज के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी एक नेटवर्क को रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसी एक नेटवर्क को सिम्बोलाइज कर रहा है कि ये जो हमारा राउटर है वो मल्टीपल सिस्टम से क्या है आपस में कनेक्टेड है, या आपस में क्या है कनेक्टेड है। तो ये हम इमेज को देखते ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कई सिस्टम आपस में एक राउटर से कनेक्टेड हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है इमेज का, आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। समझ में आ रहा है आपको, अंडरस्टैंडिंग क्या हो जा रही है, ईजिली हो जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मेट होता है। अगला जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट का मतलब क्या है कि हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई मैसेज, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि जैसे मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किसी को भेजना है और वो पर्सन जो है वो टेक्स्ट को आसानी से समझ नहीं पा रहा है, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में, तो हम क्या चाहते हैं कि हम उस मैसेज अपने मैसेजेस को किसी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज दें ताकि वो सुन सके। वो पढ़ नहीं पा रहा है लेकिन सुनकर समझ तो सकता है ना, तो हम उसको एक ऑडियो फॉर्मेट में मैसेज भेज दे रहे हैं। तो वो जो हमारा वॉइस या ऑडियो फॉर्म में मैसेज जा रहा है वो उसे टेक्स्ट और इमेजेस की अपेक्षा सुनने से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट हो जाएगा, ये जो हमारा वो क्या कहलाएगा, ऑडियो फॉर्मेट में मैसेज का ट्रांसमिशन कहलाएगा। ये हमारा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझने में बहुत ही ईजी होता है ऑडियो फॉर्मेट में कंपेयर टू टेक्स्ट मैसेज। मैंने बताया अभी वो टेक्स्ट मैसेज अगर नहीं पढ़ पा रहा है आसानी से, तो हम ऑडियो फॉर्मेट में मैसेजेस को ईजिली भेज सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मेट में मैसेज भेज सकते हैं। अगला हमारा है लास्ट वाला वीडियो फॉर्मेट में। हम वीडियो फॉर्मेट में भी मैसेजेस को इजीली भेज सकते हैं। और ये जो वीडियो होता है वो क्या होता है, वो इमेज प्लस ऑडियो का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इमेज प्लस ऑडियो का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आप ये शॉर्टकट समझ जाइएगा, आई फॉर इमेज और ई फॉर ऑडियो होता है। तो इमेज और ऑडियो का कॉम्बिनेशन है जिसमें इमेज भी दिखेगा हमको और उस इमेज के रिकॉर्डिंग, उस इमेज के जो इन्फॉर्मेशन है हमको ऑडियो फॉर्मेट में सुनाई भी देंगे। तो वो जो हमारा रहेगा वो ऑडियो, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑडियो। मैंने अभी बताया कि इमेज और ऑडियो का कॉम्बिनेशन होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ये समझने में बहुत ईजी होता है। देन अदर इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट या नंबर्स या ऑडियो या सिर्फ इमेज की बजाय ये जो वीडियो फॉर्मेट है वो बहुत ही ईजी होता है। वीडियो देखकर और ऑडियो के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वीडियो का, वो हमारा क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक रिवर है, ये रिवर है, इसका जो ये हमारा साइड दिखाई दे रहा है और जो ये साइड में दिखाई दे रहा है ये हमको, ये पूरा हिल्स एरिया है, पहाड़ी है। यानी कि ये एक्चुअली मैंने कैप्चर किया है एमपी का सीन है, नर्मदा नदी का है ये पिक्चर। जो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी का पिक्चर है और मैं ट्रेन से कैप्चर की हूँ एक्चुअली इसको। मुझे तो मैंने ये क्या किया, एक एज अ नेचुरल सीन के लिए ये पिक्चर ले लिया। तो यहाँ पे हम ऐसे तो समझ पा रहे हैं कि कोई एक नदी है या फिर वाटर या फिर हम पॉन्ड कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये नदी भी है। लेकिन ये समझ में आ सकता है ये कोई हिली एरियाज है, वो साइड में हमको जो है हिली एरियाज दिखाई दे रही है और किस तरीके से जो हमारा ये जो भी वाटर लेवल है वो हमारा किसी हिल एरिया की साइड है। लेकिन अगर यहीं पे एक ऑडियो ऐड करके मैं ये बता दूँ कि जो ये नदी है उसका नाम जो है हमने क्या बताया अभी, नर्मदा नदी है। ठीक है, वो नर्मदा नदी है और इस नर्मदा नदी के साइड में ये पूरे हिल्स एरियाज दिखाई दे रहे हैं हमको। इस नर्मदा नदी का क्षेत्रफल कितना है, इसका जो लेवल है वाटर का कैसा है और किस स्टेट में ये नदी है, किस स्टेट का ये पिक्चर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे तो हमको और इजीली इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमारा वीडियो फॉर्मेट है और आसानी से समझ में आ सकता है। इमेज के थ्रू तो हम बस यही देख सकते हैं ना कि ये कोई वाटर है या नदी है या पॉन्ड है, तालाब है, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रॉपर विद ऑडियो रहेगा इन्फॉर्मेशन तो हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, हमारी अगली टॉपिक जो थी वो थी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के मोड कितने टाइप के होते हैं। तो चलो देखते हैं। 3 टाइप के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स,
एक साइड से जो कम्युनिकेशन होता है वो सिंप्लेक्स होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स यानी कि जो एक साइड से तो नहीं, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा लेकिन सेम टाइम में क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम जानते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। डेटा फ्लो इसका कैसा होता है, सिंगल डायरेक्शन में, यानी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा। ओनली सेंड मैसेजेस नॉट रिसीव, यानी ये सिर्फ मैसेजेस को इस कम्युनिकेशन में, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में मैसेजेस को सिर्फ सेंड कर सकते हैं जबकि रिसीव नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अगला है नॉन ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक इमेज के थ्रू देखते हैं, वो बहुत थियरी पढ़ा लिया मैंने, ठीक है। चलो इमेज देखते हैं क्या होता है। अब देखो, ये हमारा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर वो जो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहा है या भेज रहा है। हम अदर लैंग्वेजेस में इस ट्रांसमीटर को सेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, सेंडर, ठीक। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही ट्रांसमीटर जो है सेंडर कहलाता है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज को भेज रहा है। क्या कर रहा है, ये जो हमारा डेटा है उसको क्या कर रहा है, भेज रहा है, सिर्फ भेज रहा है। ध्यान देना कि ये रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ डेटा को क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन या सिर्फ वन वे। वन वे क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिर्फ सिंगल वे में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही रास्ते से हो रहा है। और हमको ये दिखाई दे रहा है कि रिसीवर कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर को नहीं भेज रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि कीबोर्ड जो है या फिर रेडियो है, ये हमारे बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, कीबोर्ड की बात करेंगे अगर, तो हम कीबोर्ड में कोई एक वर्ड टाइप करते हैं, ABCD Z, जो भी 1 2 3 4 जो भी वर्ड्स हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो हमारे मॉनिटर पे शो होता है। वो हम कंप्यूटर या जो होता है मॉनिटर हमारे इंटर इन्फॉर्मेशन को लेता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या हमको वापस देता है, वो तो मॉनिटर शो करता है। कीबोर्ड से तो हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट कर रहे हैं ना, कीबोर्ड से हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आउटपुट तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारा सिंगल वे में हमारा जो डेटा है वो ले रहा है, जबकि हमको आउटपुट कहाँ से मिलता है, मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर पे दिखाई देता है, ना कि कीबोर्ड पे। लेकिन क्या हम मॉनिटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं डेटा को, इनपुट कर सकते हैं डेटा को, नहीं। वो करते किसके थ्रू है, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा हो गया सिंगल वे का, वन वे कम्युनिकेशन का हो गया, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। चलो, दूसरा एग्जाम्पल है रेडियो। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है। रेडियो कैसे, क्योंकि अगर हम कोई भी जो मान लो हमको कोई सॉन्ग सुनना है रेडियो पे, हमने सुना और हम चाहते हैं कि हम दूसरा सॉन्ग सुने, हमारे अकॉर्डिंग सुने, तो हम रेडियो वालों को क्या बोल सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग लगाओ, उस अकॉर्डिंग लगाओ। हम फ़ोन में वही अगर सॉन्ग सुन रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग को टाइप कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो में हम वही सॉन्ग सुन सकते हैं जो सॉन्ग वो प्ले करें रेडियो वाले, ठीक है। तो ये हमारा जो है कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा है हाफ ड्यूप्लेक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है। जैसे डेटा फ्लो इसका बाई डायरेक्शन होगा। अभी उसमें तो डेटा फ्लो सिर्फ एक दिशा में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डेटा फ्लो होगा वो दोनों दिशा में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। बाई डायरेक्शन होगा बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये ध्यान देना, ये हाफ ड्यूप्लेक्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेटा फ्लो दोनों डायरेक्शन में होगा लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में होगा, एक समय पर एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी अभी हम आपको ये समझा दे रहे हैं, तो वॉकी टॉकी के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ये एक थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इसको सही कर लेना। सिंगल टी रहेगा, ट्रांसमीटर, ये टी नहीं रहेगा, ये टी नहीं रहेगा आज वाला। तो ये हमारा सेंडर हो गया। क्या हो गया हमारा सेंडर। सेंडर वो जो हमारे डेटा को क्या कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सेंडर कोई एक है, वो डेटा को भेज रहा है रिसीवर के पास में, तो वो हमारा ये हमारा एक डेटा हो गया, यहाँ पे जा रहा है इस दिशा में। और जो रिसीवर है उसी डेटा को क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन को, कुछ इंफॉर्मेशन को सेंडर को वापस से दे रहा है। यानी कि अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन एक साथ जब ये डेटा भेज रहा है और ये उसी टाइम डेटा को वापस रिसीवर नहीं भेज सकता, वो सेम टाइम पे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सेम टाइम पे नहीं हो सकता। क्यों,
क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, लेकिन सेम टाइम में सेम कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? एक साथ दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। चलो वॉकी टॉकी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वॉकी टॉकी होता क्या है? वॉकी टॉकी जैसा कि हमने ये चित्र लगा के रखा है, जो कि हमारे जो सैन्य व्यवस्था होती है, आर्मी होती है, आर्मी की व्यवस्था होती है, उन सब में हमारा वॉकी टॉकी यूज़ किया जाता है। इसका मेन मतलब क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है, सपोज कोई एक आर्मी है, आर्मी की सेना है, वो अपने कमांडो को, चीफ कमांडो को कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहती है, तो वहाँ से जो है वो पहले तो अपना जितना भी इन्फॉर्मेशन देना है वो एक साथ में उस मैसेजेस को यहाँ पे हमारे जो सपोज मैसेज 1 की बात करते हैं, मैसेज 1, मैसेज 2। अब ये जो मैसेज 1 है ये कौन दे रहा है? ये हमारी आर्मी दे रही है, ठीक है। चलो आर्मी है। और ये जो मैसेज 2 है ये हमारा कौन कर रहा है? ये हमारा कर रहे हैं चीफ कमांडो कर रहे हैं। सीसी लिख दिया मैंने, समझ जाना, ठीक है। तो मैसेज 1 जो है, कोई आर्मी की सेना है, वो चीफ कमांडो को कोई मैसेज देना चाहती है, तो वो क्या करेगी? पहले अपने इस इन्फॉर्मेशन को, जितने भी इन्फॉर्मेशन बताने रहेंगे, वो उस पूरे इन्फॉर्मेशन को इनको कंप्लीट कर देगी, बोल देगी कॉल पे वॉकी टॉकी के थ्रू। और फिर जब इनका पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तभी ये जो हमारे चीफ कमांडो हैं अपनी जो भी बात कहनी होगी वो, यानी मैसेज 2, वो आर्मी को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। वो आर्मी को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। यानी सेम टाइम पे दोनों बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आर्मी भी बोल रहा है उसी में, और उसी में जो है चीफ कमांडो भी बोल रहे हैं, दोनों लोग एक साथ में बात कर रहे हैं और बातें क्लैश हो जा रही हैं। तो ऐसी बात तो वॉकी टॉकी में नहीं है, कि जब तक एक की बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरा जो है वो कोई भी वार्तालाप या कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। यही खास बात होती है वॉकी टॉकी की। और इसीलिए कि बातें या जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही क्रूशियल होती है। आर्मी की इन्फॉर्मेशन हो गई, पुलिस इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सब वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं, क्योंकि बातें क्लैश नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जब तक एक कंप्लीट नहीं कर लेगा, दूसरा वाला जो है अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अपनी बातें नहीं रख सकता। तो इसलिए वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। और ये हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, दोनों तो दोनों डायरेक्शन में बात कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे सेम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? डेटा फ्लो दोनों वे डायरेक्शन में होता है। और एक साथ यहाँ पे यही फ़ायदा है, वो जो दोनों में जो हमको कमियाँ दिखी थी ना, एक तो सिम्प्लेक्स एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में तो हो रहा था, लेकिन सेम टाइम में दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सारी कमियाँ दूर की गई हैं, और यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट अ सेम टाइम टुगेदर, यानी सेम टाइम पर एक साथ में मैसेजेस को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, etc। अभी जैसे हमने जो है कोई भी, आओ पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ट्रांसमीटर यानी कि जो भी मैसेजेस को हमारे क्या कर रहा है? भेज रहा है। रिसीवर जो मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। अब देखो यहाँ से कोई भी एक डेटा को भेजना चाहता है, कोई पर्सन है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, और सेम टाइम पे ये रिसीवर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसको भेजना चाहता है, ठीक है। सेम टाइम पे ये रिसीवर इसको डेटा भेजना चाहता है, तो यानी एक तो इस डायरेक्शन में डेटा भेजा और दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही साथ में डेटा को भेज सकते हैं, कोई भी क्लैश नहीं होगा, इजीली बातें हो जाएंगी। और ये हमारा जो मोड कहलाता है कम्युनिकेशन का, वो क्या कहलाता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल मतलब दोनों दिशाओं से बातें हो रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन कैसे? चलो आगे एक फिगर रखा है मैंने, उसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है फुल डुप्लेक्स क्या होता है। कोई एक लड़की है, लेडीज़ है, ठीक है, ये गर्ल है, और दूसरा कोई है, वो क्या है? वो बॉय है। दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये गर्ल जो है कोई भी डेटा इस बॉय को भेजती है, या सिर्फ कॉल करके बात कर रही है, ठीक है, कॉलिंग पे है, और ये अपना कुछ भी बातें, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन या डेटा जो भी है, इस पर्सन को ट्रांसमिट कर रही है, भेज रही है या बातचीत कर रही है। और एट द सेम टाइम वो पर्सन जो है उस डेटा को रिसीव भी कर रहा है, और अपनी जो बातें हैं उसी टाइम में इस लड़की के साथ शेयर भी कर रहा है, अपनी कम्युनिकेशन ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो सेम टाइम में जो है वो दोनों अपना ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन का, ऑडियो कॉलिंग का, या फिर वीडियो कॉलिंग, या फिर व्हाट्सअप मैसेजिंग। व्हाट्सअप मैसेजिंग में क्या होता है? यहाँ पे कोई एक पर्सन 1 है, यहाँ पे कोई पर्सन 2 है, कोई एक मैसेज इधर भेजती है, और एट द सेम टाइम ये दूसरा मैसेज इधर भेजता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो चलो ये हमारा जो है आज का इतना ही है। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का हम अपना